नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग एक ऐसे समय में हैं जो कि एसएससी एमटीएस 2022 के फाइनल रिजल्ट और एसएससी एमटीएस 2023 के प्री एग्जामिनेशन में बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है एमटीएस 2022 का। और 23 का तो एग्जाम होने ही वाला है सितंबर में, बट कंटिन्यूअसली मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे। कुछ लोगों ने बार बार बोला कि प्लीज भैया आप ये बताओ, भाई प्लीज ये बताओ कि क्या प्रोसेस होता है एमटीएस में अगर क्लियर होता है तो, फर्स्टली। सेकेंडली, दूसरा, अगर हम लोग वहां पे जाएंगे तो क्या हमें चाय बनाना पड़ेगा? क्या हमें चाय बनाना पड़ेगा? क्या हमें साफ सफाई करनी पड़ेगी? क्या ये हमारा काम होगा? तो कुछ लोगों के मन में ये बात की दुविधा तो है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पे प्रॉपर तरीके से बनाऊं, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और इसमें जो इनपुट है, वो इनपुट के लिए मैंने एक कैंडिडेट से बात किया है। वो कैंडिडेट अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत है इन एमटीएस। उसके बारे में भी सब चीज़ें बताऊंगा, जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपना शेयर किया है। लेकिन एक्स्ट्रा और एक चीज़ बताऊंगा मैं। सो लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। देखिए, जो पहला प्रोसेस है, ये देखो क्या है। ये जो मैं लिस्ट यहाँ पे दिया है मैंने, ये चेंज होते रहेगा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, कि आपका डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से आपको बुलावा आया है। माता रानी ने आपको किस डिपार्टमेंट से बुलावा भेजा है, तो वो डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें करनी है। एक जनरल मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट के बाद। अगर आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है, ज्वाइनिंग डेट के विद इन एक डेट दिया जाएगा, आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। मेडिकल के लिए आपको एक हॉस्पिटल असाइन किया जाएगा, वहाँ पे आप जाकर अपना मेडिकल करवाओगे। फिर वो मेडिकल रिपोर्ट लेके फाइनल जाके रिपोर्ट करोगे ज्वाइनिंग के लिए। फिर आपकी फैमिली के डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सर्विस बुक आपकी ओपन हो जाएगी। आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। सैलरी स्टार्ट्स। अब एक बचता है नॉमिनेशन फॉर्म। ये आपके ऊपर है कि आप किसको नॉमिनी के तौर पर रखना चाहते हो। वो 2 महीने के आसपास में स्टार्ट हो जाता है, आप जब चाहो इसमें करवा सकते हो, ये आपके ऊपर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप, क्योंकि अगर कोई भी इंसान एसएससी एमटीएस में है, जॉब कर रहा है, तो डेफिनेटली वो वहां पे सेटिस्फाइड तो हो नहीं सकता। वो कुछ ना कुछ और ट्राई करेगा। तो उसको भरने के लिए, कोई एग्जाम को क्लियर करने के लिए पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और वो फॉर्म फिलअप तभी हो सकता है जब आप अपने डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन दोगे कि यस, हम यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे एक फर्दर एग्जामिनेशन देना है और उसके लिए मुझे फॉर्म फिलअप करना है। तो आपका एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और वहां से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आपको एक अच्छा रिलेशन भी बना के रखना पड़ता है। ये एक ऐसा जॉब है। एमटीएस देखो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, कुछ लोग इसको मल्टी टैलेंटेड स्टाफ भी बोलते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मल्टी टैलेंटेड स्टाफ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको बहुत लोगों से बना के रखना पड़ेगा। आप किस डिपार्टमेंट में हो, ये बहुत मैटर करेगा। आपके प्रमोशंस आपके डिपार्टमेंट पे, आपके ऑफिस के पॉलिटिक्स पे डिपेंड करेगा। बहुत कुछ यहाँ पे चीजें, मैं तो आपकी चीजें मैटर करेंगी। आप किस टाइप का काम करोगे ये भी मैटर करेगा। तो आपको टैलेंट तो आपके अंदर होना चाहिए। सबको मिला के कैसे चलना है, सबको खुश कैसे रखा जाए, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोगों को, स्पेशली सीनियर्स को। तो ये एक चैलेंज तो आता है जॉब में, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि आपको पता है ये 10th लेवल का जॉब है, बहुत बेसिक लेवल का जॉब है। तो 10th लेवल में अब यहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। यहाँ पे जितने होते हैं सब ग्रेजुएट ही होते हैं मोर और लेस। क्योंकि जॉब नहीं है मार्केट में, तो लोग भरते ही एमटीएस भी। एमटीएस में जॉब मिल जाता है, वहां पे जाके जॉब करते हैं और तैयारी के लिए समय निकालता है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस जॉब का। अगर आपको डिपार्टमेंट सही मिल गया, तो आप यहाँ से टाइम निकाल के पढ़ाई करके सीजीएल, सीएचएसएल या और भी कोई एग्जामिनेशन, सीपीओ वगैरह कुछ भी क्रैक कर सकते हो, अगर आपको समय मिल जाता है, आपको सीनियर अच्छा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, जॉब प्रोफाइल। इसी की सबसे ज्यादा सबको चिंता थी। ये देखो, ये जो मैंने लिखा है, दिस इज क्लियरली बेस्ड ऑन, दिस इज क्लियरली बेस्ड ऑन कैंडिडेट वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट एग्जाम क्या है मैं बता दूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, जिसमें एक सर्टेन टाइम के बाद आप उसमें पार्ट ले सकते हो। शायद 2 साल है या 1 साल, कुछ ऐसा है। उसके बाद आप इसमें पार्ट ले सकते हो। उसमें आप एग्जाम देके टीए के पोजीशन तक जा सकते हो। एग्जाम देके डायरेक्टली आपका प्रमोशन वहां पे हो जा सकता है। तो ये जो कैंडिडेट है, पहले मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, मैंने नोट करके रखा है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना जरूरी है कि इट्स अ
फीमेल कैंडिडेट, यस, ये एक फीमेल कैंडिडेट है। तो यहाँ पे आपको चीजें फीमेल कैंडिडेट के बारे में पहले पता चलेंगी, फिर मैं मेल कैंडिडेट के लिए भी बताऊंगा कि मेल कैंडिडेट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। अब इन्होंने यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम में टीए के एग्जाम के टीए के पेपर को क्लियर करके रखा है पिछले 2 साल से, अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल से, लेकिन वो प्रमोशन हो नहीं पा रहा है। वो अभी भी एमटीएस पे ही है वहां पे। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि देखो, सबसे बड़ा चीज एक ऑफिस पॉलिटिक्स भी चीज होती है ना। एक सीनियोरिटी भी बेसिस होता है कि आपके ऊपर ने किसी ने उसको क्लियर करके रखा है उस एग्जामिनेशन को, तो उनको पहले मौका दिया जाएगा, पहले उनकी बारी आएगी, पहले उनका नंबर लगेगा। तो ये सब चीजें मैटर करती है। प्रमोशन जो डिपार्टमेंट में होती है, तो उसी में ये कैंडिडेट अभी आगे नहीं जा पाई है, बट ये टीए का पेपर उनका क्लियर है, वो टीए बन जा सकती है, कभी भी उनका नंबर आ सकता है। नियरली शी इज वर्किंग अराउंड 5 ईयर्स, मेरे लग रहा है 4 साढ़े 4 साल के आसपास से वो काम कर रही है वहां पे। तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल के अंदर में हो जाना चाहिए। अब देखो, अगर आपका टीए क्लियर हो गया, तो फिर अब आप सीएचएसएल नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि टीए जो है वो सीजीएल लेवल जॉब है। इट्स अ सीजीएल बेस्ड जॉब, 2400 ग्रेड पे का सीजीएल लेवल का जॉब है ये, है ना। और यहां से अगर कोई इंसान प्रमोट होता है तो आपको पता है कहाँ जाएगा, है कि नहीं? यहां तक भी जाएगा ना। ये भी तो एक पोजीशन है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो यहां तक अगर जाएगा, तो फिर वो क्यों चेंज करेगा सीएचएसएल दे के, फिर 12th लेवल पे क्यों जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ से उसका प्रमोशन हो जा रहा है तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती है एमटीएस की जॉब में। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि एमटीएस की नौकरी में आपका डिपार्टमेंट बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखो, उनका काम क्या है, या जनरली काम क्या होता है, उनका काम कहना इज नॉट राइट, क्योंकि ये सिर्फ उनका फीडबैक नहीं है, और भी कई सारी चीजों को एक्यूमुलेट करके एक जगह पे मैंने इसको बताया। सबसे पहली चीज है, डेस्क जॉब है। बैठ के काम करना है आपको, ज्यादा आपको इसमें माथा नहीं लगाना है आपको। डेस्क जॉब है, डेस्क में ही काम करना है। जनरली कंप्यूटर में काम होता है, एक्सेल वर्ड का काम होता है, एमएस ऑफिस, राइट। टाइपिंग भी करना पड़ेगा, तो स्पीड आपके पास कुछ होना चाहिए टाइपिंग का। ऐसा नहीं है कि आपको सीख के ही जाना है, आपको एमएस ऑफिस पहले से पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए, सिखाया भी जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला काम क्या होता है आपका? रजिस्टर मेंटेनेंस। रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ता है, एंट्री एग्जिट समवेयर, डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग भी करना पड़ता है कुछ चीजों का। कभी कभार, ये देखो ये स्टार है, ये थोड़ा मेल मेल बेस्ड है, ये मेल साइड बेस्ड है। समटाइम्स फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू गिव टू योर सीनियर्स। अगर यहाँ पे आपका सीनियर, अगर आपके डिपार्टमेंट में आपका सीनियर अगर फीमेल है, तो फिर वो मेल और फीमेल दोनों के ये काम देगा, मोस्ट प्रोबेबली देता है। लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट में एक मेल सीनियर है, तो जनरली इस काम के लिए वो मेल को ढूंढता है, फीमेल को अवॉइड करता है ना। जनरली ऐसा देखा जाता है, क्योंकि एक मेल फीमेल वाली चीज तो थोड़ा सा ये रहता है ना, जेंडर की चीजें तो मैटर करती हैं इन दिस काइंड ऑफ जॉब। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपसे कैसा काम लिया जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट पे, आपके सीनियर पे, और आपके सीनियर का जेंडर क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका डिपार्टमेंट उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है, और ये वर्किंग भी है, शी इज इन दिल्ली, तो बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया जगह पे है, तो ये मतलब कि बहुत बढ़िया हो जाएगा ये। लेकिन अगर आपका डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं है, कहीं पे आपका जॉब लग रहा है, वो डिपार्टमेंट में सीनियर्स वैसे नहीं है, और आपकी अच्छे से बनती भी नहीं है उनसे, तो दिस इज केस ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। वो आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए, मेल कैंडिडेट्स क्या है। मेल कैंडिडेट्स के लिए सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। जो पीछे मैंने लिखा है कॉपी दैट, और जो मैंने बताया अभी एक्स्ट्रा ऐड किया कि डिपार्टमेंट एंड सीनियर से बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जेंडर क्या है, व्हाट इज द जेंडर, मेल और फीमेल, ठीक है। और डिपार्टमेंट के बारे में तो मैंने बता ही दिया। अब देखिए, कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ डेली वेजेस। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेली वेजेस? लेट मी एक्सप्लेन यू। सरकार की बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं, बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं सरकार की, जहां पे कि
डेली वेजेस का कंसेप्ट चलता है। डेली वेजेस का मतलब हो गया कि उनको डेली वेज नहीं दिया जाता है, बट दे आर कॉल्ड डेली वेजेस। मतलब कि वो काम वही करते हैं जो एमटीएस के द्वारा किया जाता है, जो सारी चीजें मैंने बताई है। लेकिन साथ में वहां पे अगर डेली वेजेस ऑब्वियसली अगर मेल है और उनके अगर सीनियर मेल है या फिर फीमेल है, तो मेल के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उनको कभी कभी फाइल्स लेके सीनियर्स के घर पे जाना पड़ता है, अगर सीनियर्स नहीं है तो। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सीनियर्स के घर पे जाना पड़ता है कभी कभी। होम ट्रैवल, कभी कभी उनको चाय के लिए भी बोला जाता है, नाश्ते के लिए भी, स्नैक्स के लिए भी बोला जाता है टू अरेंज। ये चीजें हैं, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा पूरा कि नहीं है। अब ये कंसेप्ट ऑफ डेली वेजेस है, ये डेली वेजेस की बात मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट एमटीएस। बट एमटीएस में भी काम यही होता है। कुछ डिपार्टमेंट में ये चीजें होती हैं कि आपको थोड़ा सा टेबल क्लीनिंग वगैरह, टेबल क्लीनिंग समटाइम्स। तो ये डेली वेजेस का कंसेप्ट है, बट ये कंसेप्ट जो डेली वेजेस में भारत की कुछ शाखाओं में भारतीय सरकार के होता है, वो कहीं ना कहीं एमटीएस में भी कुछ डिपार्टमेंट्स पे एलिजिबल है। इसको पूरा तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो अगर मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट बता दूं और चले जाऊं और बोलूं कि बहुत बढ़िया है सब चीजें, तो दिस विल नॉट बी राइट फॉर द ऑडियंस। है ना, लोगों को सब चीज जानना इंपॉर्टेंट। एस्पिरेंट्स को किसी भी चीज में घुसने से पहले उसकी एक जानकारी सतह पे, एटलीस्ट सरफेस पे होनी चाहिए। राइट, तो ये सारे कंडीशंस हैं जो मैंने इसमें डाल दिया है, आपको बता दिया है। अगर कुछ चीजें, देखो ये मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड लोकेशन। कुछ लोगों के यहाँ मान लो अगर ऐसा नहीं है, ये कल्चर नहीं है मान लो, लेकिन स्टिल वो लोग अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ मल्टी टास्किंग स्टाफ। वो करते हैं क्यों, मैंने आपको बताया। प्रमोशनल एग्जाम्स समटाइम्स मैटर करता है, समटाइम्स मैटर कर जाता है, समटाइम्स ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसी कुछ हो जाती है कि आपको अपने सीनियर्स का बना के रखना पड़ता है ना, यू नीड टू डू दैट। तो थिंग्स आर लाइक दैट। तो आप इन चीजों को देख लो, समझ लो। और ऑब्वियसली आपने अगर फॉर्म फिलअप किया तो आप एग्जाम दे ही रहे हो, इसमें कोई बात नहीं है। बट होपफुली मैंने सब चीजें क्लियर कर दी है। एंड लास्टली, अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन सही लगा है, मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, एक और चीज, ये सब बात के बाद में आएंगे। सबसे पहली बात, एमटीएस पे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स के, मैं कंटिन्यूअसली डाल रहा हूँ चैनल पे। 1 घंटे का 2 घंटे का वीडियो करके कंटिन्यूअसली मैं डाल रहा हूँ, सारे मैथ्स के टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करना, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करके जाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो किसी को भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो। और साथ ही में आपको जाके जरूर देखो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अभी सामने में एमटीएस का एग्जाम है, एमटीएस 2023। ठीक है, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।